हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। अंधेरों से डरकर सितारे नहीं बूझते। अंधेरों से डरकर सितारे नहीं बूझते। हौसले वाले कभी राहों में नहीं रुकते। एक बार कृष्ण भगवान और बलराम जी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तो रास्ते में रास्ता भटक जाते हैं और कहीं जंगल में पहुंच जाते हैं। रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, घना जंगल है। तो फिर सोचते कि अभी यहीं रात गुजार लेते, कल सुबह आगे रास्ता ढूंढ के आगे निकलेंगे। तो घना जंगल था, जंगली पशुओं का भी भय था और भी कोई खतरा हो सकता था। तो दोनों ने तय किया कि 4-4 घंटे हम लोग सोते हैं और 4 घंटे कोई चौकी पहरा करेगा। तो बलराम जी बोले, मैं पहले चौकी पहरा कर लेता हूँ, आप पहले सो जाओ। तो कृष्ण भगवान सो जाते हैं और बलराम जी चौकी पहरा कर रहे हैं। तभी एक अचानक वहां से एक बड़ा ब्रह्म राक्षस आता है और उसको बलराम जी को युद्ध के लिए आह्वान करता है। बलराम जी अपने गदा लेके जाते हैं और गदा से युद्ध चालू करते हैं। पर वो राक्षस का जैसे ही बलराम के ऊपर, शरीर के ऊपर गदा लगती थी, बलराम जी की चीख निकल ओ ओ आ ऊ आ। जैसे उनकी चीख निकलती थी, वो राक्षस का कद बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और वो और शक्ति से प्रहार करता था। बलराम जी की चीखें और निकलती थी और वो और बड़ा होता जाता था, और बड़ा हो जाता था। पूरा 4 घंटा इस तरह से निकल गया। वो राक्षस को बलराम जी हरा नहीं पाए। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान को उठाया कि भाई ऐसा ऐसा ब्रह्म राक्षस वहां पे है, तो आप देखिए उसको। बोला ठीक है। तो फिर कृष्ण भगवान भी अपनी गदा लेके पहुंचे। तो जैसे वो राक्षस कोई प्रहार करता था, तो कृष्ण भगवान को पीड़ा तो होती थी उनको भी, पर वो चीखने चिल्लाने की जगह वो खड़खड़ा हंसते हा करते थे। तो जैसे वो हंसते थे, वो राक्षस का कद छोटा होता रहा। वापस जैसे वो उन्होंने प्रहार किया राक्षस ने, वो वापस एकदम खुश होकर हंसने लगे। तो राक्षस का कद और छोटा हो गया और धीरे धीरे वो इतना छोटा हो गया कि आराम से उसको कृष्ण भगवान ने हरा दिया। तो आप बोलोगे ये कृष्ण भगवान का स्टोरी तो द्वापर युग का है, उस समय ब्रह्म राक्षस था, अभी कौन सा ब्रह्म राक्षस यहाँ पे है। अभी जो भी समस्या हमारी जिंदगी में आती है, जो भी कठिनाई हमारी जिंदगी में आती है, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आते हैं, वो सारे छोटे या मोटे ब्रह्म राक्षस है। और कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, तो हम लोग कैसे करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इधर गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भाई मी मुझ पे क्यों इतना प्रॉब्लम आ रही है, मेरी जिंदगी में क्यों इतनी परेशानी आ रही है। गुस्सा करते हैं, डर जाते हैं। और जितना हम लोग ज्यादा गुस्सा करेंगे, जितना हम लोग ज्यादा डरेंगे, जितना हम लोग ज्यादा चीखेंगे, जितना ज्यादा चिल्लाएंगे, उतना हम लोग उसको ज्यादा नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। और वो समस्या, वो कठिनाइयां, वो प्रॉब्लम्स और बड़ी होती जाती है। जैसे वो ब्रह्म राक्षस बड़ा हो रहा था, ऐसे जैसे हम लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कंप्लेन करते हैं, गुस्सा करते हैं, ऐसे वो समस्या बड़ी होती जाती है। तो भावनाओं पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। हमारी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं समस्या को बड़ी कर देती है। समस्या तो हर की जिंदगी में आने वाली है, उसको एक्सेप्ट करना है, फिर सोचना है कि इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, और उसके बारे में सोचना है कि मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, इस पॉसिबल कैसे और अच्छे पॉसिबल आउटकम इस समस्या का हो सकता है, उस पर काम करना है। तो जैसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे समस्या को, जैसे ऊपर काम करना चालू करेंगे, तो हम अलग अलग ऑप्शन ढूंढ पाएंगे उस समस्या को हल करने का। मौन और धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। कई बार विवाद क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि किसी ने आपकी आलोचना की और आपने तुरंत उसको रिस्पॉन्ड रिएक्ट कर दिया, उसको और जवाब दे दिया। तो बात से बात बढ़ती है, बात से विवाद होता है, विवाद से विवाद होता है, विवाद से फिर वो झगड़े में परिवर्तन होता है। तो जैसे हम लोग पॉज लेते हैं,
तो उसके हिसाब से वो वहीं पे घटना रुक जाती है। तो हमें ये देखना है कि हम कैसी भी एक्सटर्नल कंडीशन आती है, भीतर से हमें पूरा संयम से रहना है, पूरा एक्सेप्टेंस करना है कि जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। इसके अंदर से मुझे कुछ सीखना है, इसके अंदर से मुझे कुछ सीख के ग्रो करना है, इससे मुझे कुछ लर्न करना है, इससे मुझे दूसरों को कुछ सिखाना है। वो भावना से हर समस्या को एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर के फॉर्म में लेना है। ये समस्या हमारी जिंदगी में एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर के रूप में आई है, और जैसे हम लोग उसको क्रॉस करेंगे, हम लोग हमारी ग्रोथ की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो जब भी ऐसी कोई समस्या आती है, गुस्सा, डर या शिकायतें करने की जगह हमें उसको एक्सेप्ट करना है, और उसके क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में सोचना है। तो समस्या तो आने वाली है, मगर उस समस्या को हम लोग, जैसे कृष्ण भगवान ने ब्रह्म राक्षस को डील किया, ऐसा हम लोग भी आसानी से डील कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Spread your love and energy wherever you go. Thank you, thank you, thank you.